प्यारे विद्यार्थियों, सभी का YouTube चैनल पर पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम अगला प्रकाशक यंत्र दूरदर्शी के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? दूरदर्शी के बारे में, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टेलीस्कोप। क्या कहते हैं? टेलीस्कोप। अब ध्यान दो, दूरदर्शी, अब इसके नाम से स्पष्ट हमारे पास दूरदर्शी मतलब दूर की वस्तुओं को आवर्धित करके देखने के लिए, अर्थात दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? दूरदर्शी का। लेकिन हमारे पास दूरदर्शी जो हमारे पास है, इसमें हमें जो प्रतिबिंब दिखाई देता है मतलब स्पष्ट अर्थात चमकीला प्रतिबिंब दिखाई देता है। चमकीला मतलब बिल्कुल स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। तो इसके आधार पर आगे चल के हमारे पास एक अगला प्रकाशक यंत्र आता है, परावर्तक दूरदर्शी, जिसमें लेंस के स्थान पर दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? मतलब जिसमें अभिदर्शक के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो उसमें हमें अधिक चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो अगला इसके बाद हम जो पढ़ेंगे प्रकाशक यंत्र, वो हमारे पास होगा परावर्तक दूरदर्शी, जो इम्पोर्टेंट हमारे पास है। क्या है? इम्पोर्टेंट। तो फिलहाल आज हम पढ़ेंगे दूरदर्शी के बारे में। ठीक है ना? इतना समझ में आ रही है? दूरदर्शी मतलब दूर स्थित या अधिक दूरी पर स्थित वस्तुओं का आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दूरदर्शी का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान दो, उसमें दूरदर्शी किसे कहते हैं? उसमें हम तो दूरदर्शी एक ऐसा प्रकाशक यंत्र है जिसकी सहायता से दूर स्थित किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। एक बार फिर सुन सकते हैं कि दूरदर्शी एक ऐसा प्रकाशक यंत्र है जिसकी सहायता से दूर स्थित वस्तुओं का आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। आवर्धित मतलब होता है बड़ा, मतलब छोटी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब हमारे पास है। तो ये पढ़ना है दूरदर्शी के बारे में। तो दूरदर्शी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी रचना के बारे में। इसके बारे में पढ़ेंगे रचना के बारे में। इसमें अब दो रचना क्या होती है? इसमें रचना मतलब किस प्रकार से ढांचा होता है, किस प्रकार से बना होता है। तो हमने देखा इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या होगा? अधिक फोकस दूरी का लेंस लगा हुआ है। तो अर्थ हमारी चौड़ी नली हमारे पास होगी, बाद में क्या होगी? पतली नली होगी। और किसके द्वारा जुड़ी होंगी? ये दंतोर दंड चक्र व्यवस्था द्वारा जुड़ी होंगी। तो ध्यान दो इसमें इसकी रचना के बारे में। तो देखो इसमें हमारे पास में एक चौड़ी बेलनाकार नली होगी। क्या होगी? चौड़ी बेलनाकार नली। इसके एक सिरे पर हमारे पास क्या होगा? अधिक फोकस दूरी और बड़े द्वारक का उत्तल लेंस लगा होगा, जिसे हम अभिदर्शक लेंस कहते हैं। फिर इस नली के दूसरे सिरे पर दंतोर दंड चक्र व्यवस्था द्वारा एक अन्य पतली नली जुड़ी होगी। इसमें क्या जुड़ी होगी? एक अन्य पतली नली जुड़ी होगी इसमें। इस नली के दूसरे सिरे पर फिर कम फोकस दूरी और छोटे द्वारक का हमारे पास उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे हम नेत्रिका लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम नेत्रिका लेंस कहते हैं। समझ में आ गया ना इतना? ये तो दो रचना क्या हो जाएगी इसमें? इसमें धातु की बनी एक चौड़ी बेलनाकार नली होती है, जिसके एक सिरे पर अधिक फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का उत्तल लेंस होता है, जिसे अभिदर्शक लेंस कहते हैं। तो पहले अधिक फोकस दूरी क्यों लगाया गया है? क्योंकि दूर की वस्तुओं देखना है। फिर ध्यान दो आगे, इस नली के दूसरे सिरे पर दंतुर दंड चक्र व्यवस्था द्वारा अर्थात पेंचों के द्वारा एक अन्य पतली बेलनाकार नली जुड़ी होती है। इस नली के दूसरे सिरे पर कम फोकस दूरी तथा छोटे द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे नेत्रिका लेंस या अभिनेत्र लेंस कहते हैं। तो ये हमारे पास होगा इसकी रचना। एक बार फिर सुन सकते हैं। इसमें धातु की बनी एक चौड़ी बेलनाकार नली होती है, जिसके एक सिरे पर अधिक फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे अभिदर्शक लेंस कहते हैं। इस नली के दूसरे सिरे पर दंतुर दंड चक्र व्यवस्था द्वारा
एक अन्य पतली बेलनाकार धातु की नली जुड़ी होती है। इस नली के दूसरे सिरे पर कम फोकस दूरी तथा छोटे द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे हम नेत्रिका लेंस कहते हैं। कौन सा लेंस कहते हैं? नेत्रिका लेंस। तो ये हमारे पास हो गई इसकी रचना। अब ध्यान देंगे इसकी क्रियाविधि पर। तो अगली हेडिंग हमारे पास आती है क्रियाविधि इसकी। क्रियाविधि। अब ध्यान दो क्रियाविधि में क्या होगा इसमें। देखो वस्तु हमारे पास ए बी अनंत पर स्थित है, ये तो अनंत पर स्थित है, तो अभिदृश्यक लेंस द्वारा इसका जो प्रतिबिंब बन रहा वो A1 B1 बन रहा। कहाँ बन रहा? ये नेत्रिका लेंस के प्रकाश से केंद्र फोकस के बीच बन रहा, और जो नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु काम कर रहा। और हमने पढ़ा हुआ था कि लेंस में अगर हमारे पास उत्तल लेंस में वस्तु कहाँ रखी है, इसमें हमारे पास प्रकाश से केंद्र फोकस के बीच रखी है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा आभासी बनता है, सीधा बनता है, वस्तु से बड़ा बनेगा और वस्तु की ओर बनेगा। कहाँ बनेगा? वस्तु की ओर। तो जो हमारे पास प्रतिबिंब A1 B1 बना हुआ है नेत्रिका लेंस के लिए, ये वस्तु कार्य कर रहा, और कहाँ स्थित है? ये प्रकाश से केंद्र फोकस के बीच स्थित है, तो इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा? A2 B2 बन जाएगा। आभासी है, सीधा है और वस्तु से बड़ा है, वस्तु की ओर बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? वस्तु की ओर। तो इस क्रियाविधि को एक बार हम फिर से सुनते हैं। जब वस्तु AB अनंत पर स्थित होती है तो अभिदृश्यक लेंस द्वारा इसका प्रतिबिंब A1 B1 वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा नेत्रिका लेंस के प्रकाश से केंद्र तथा फोकस के बीच बनता है, जो नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है। फिर इसके बाद नेत्रिका लेंस द्वारा इसका प्रतिबिंब A2 B2 आभासी, सीधा, वस्तु से बड़ा तथा वस्तु की ओर ही बनता है। तो ये हमारे पास हो इसकी क्रियाविधि। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता अर्थात मैग्निफिकेशन पावर ऑफ प्रकाशिक यंत्र। ठीक है। अब देखो आवर्धन क्षमता हमने बताया हुआ था पिछली वीडियो में कि आवर्धन क्षमता प्रत्येक प्रकाशिक यंत्र की अलग अलग होती है। तो इसकी भी अलग हमारे पास आवर्धन क्षमता अलग होगी। इसका सत्यापन भी हम कर सकते हैं, लेकिन हमारे कोर्स में नहीं है, तो इसका सत्यापन हम नहीं करेंगे, केवल डायरेक्ट सूत्र लिखेंगे। तो पहला सूत्र हमारे पास आता है, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। तो इसके लिए हमारे पास आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है m बराबर माइनस FO अपॉन FE 1 प्लस FE अपॉन D होता है। क्या होता है? FE अपॉन D। तो ये हमारे पास आवर्धन क्षमता का सूत्र है। कब के लिए है? जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। इसके बाद हमारे पास आता है इसी में नली की लंबाई। नली की लंबाई का मतलब होता है दोनों लेंसों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? VO प्लस UE। तो नली की लंबाई हमारे पास हो जाएगी VO प्लस UE। तो हमारे पास नली की लंबाई है। फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट हमारे पास है, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, तो आवर्धन क्षमता सूत्र होता है m बराबर माइनस FO अपॉन FE। क्या होता है? FO अपॉन FE। कितना होगा? FO अपॉन FE। अब ध्यान दें, इस सूत्र जो हमारे पास पहला जो सूत्र दिया गया था, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं नली की लंबाई में, क्योंकि वस्तु कहाँ स्थित है? अनंत पर। जब वस्तु अनंत पर स्थित हमारे पास, तो V किसके बराबर होगा? F के बराबर होगा, अर्थात FO। तो उसको FO प्लस UE होता है इसका सूत्र।
क्या होता है, एफ ओ प्लस यू ई। अब इसमें हमें अनंत के लिए याद करना नली की लंबाई, तो नली की लंबाई एल बरा, यहाँ पर देखो वस्तु अनंत पर रखी है तो एफ ओ आ जाएगा, फिर तो अनंत पर बन रहा तो एफ ई आ जाएगा, तो एफ ओ प्लस एफ ई होता है। तो ये हमारे पास है नली की लंबाई का सूत्र हो गया। कब के लिए हमारे पास है, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत बनता है, अर्थात श्रांत नेत्र के लिए, अर्थात श्रांत नेत्र के लिए। तो ये हमारे पास हो गया दूरदर्शी। अगली वीडियो हम मिलेंगे परावर्तक दूरदर्शी के साथ। आज के लिए इतने पर्याप्त है। धन्यवाद।